हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप कक्षा 10 में है और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा गणित का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, गणित का जो पेपर होने वाला है 18 फरवरी को बिहार बोर्ड का, तो यह प्रश्न आपको 100% आपको देखने को मिलेगा 18 फरवरी को, ठीक है? बिहार बोर्ड में। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज के सवाल में हम लोग गणित का 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितना क्वेश्चन पढ़ेंगे? 15। अगर 15 में से आप 13 सही कर देते हैं, तो आपको समझिए कि आप बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम होगा 18 फरवरी को, आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, ठीक है? या आपका समझ के चलिए कि 50 में 50 बना लीजिएगा और आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा प्रश्न को, और 13 को लास्ट में बताइएगा कि 15 में कितना सही हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग क्लास में हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समांतर श्रेणी 1, 5, 9 डॉट डॉट का सारबंतर है। तो सारबंतर क्या होता है? जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सारबंतर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है यहाँ पे? देखिए 5 है, तो 5 लिखेंगे, और माइनस का प्रथम पद कितना होता है? 1 होता है। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा आपका? यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है? 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 2 का प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर देते चलिएगा। देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु -2, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है? यहाँ जो बिंदु दिया हुआ है -2, 5 यह किस चतुर्थांश में स्थित है? या आगे चतुर्थांश की जगह पे पाद भी लिखा रहता है, तो आप लोग देखिएगा। देखिए, हमको यहाँ पे संख्या से मतलब नहीं होता, सिर्फ चिन्ह से मतलब होता है। जैसे कि 2 दिया हुआ है, माइनस में 2 है और प्लस का 5 है, ठीक है? तो माइनस कोमा प्लस किस में होता है? तो यह होता है द्वितीय चतुर्थांश में। किस में होता है? द्वितीय चतुर्थांश में। देखिए, प्लस कोमा प्लस होता है प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है? माइनस कोमा प्लस क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश में। तृतीय में होता है माइनस कोमा माइनस, और चतुर्थ में क्या होता है? प्लस कोमा माइनस, ठीक है? आप लोग ध्यान रखिएगा चिन्ह को। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर देते चलिएगा। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक है। इसका विवेचक क्या होगा? तो विवेचक निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है, ठीक है? b b² बराबर माइनस 4ac होता है। तो ये b क्या होता है? b होता है x का गुणा। तो x का गुणा यहाँ पे कितना है? माइनस का 7। देखिए चिन्ह सहित लेना है, तो माइनस का 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 तो फॉर्मूले में a क्या होता है? 1 होता है। a का जो मान होता है वो x² का गुणा होता है। x² गुणा का यहाँ पे 4 है, गुणा c जो होता है अचर पद होता है, तो 3 है, ठीक? माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 49 हो जाएगा, ठीक है? देखिए 4 चौका 16, 16 तो ये 48 हो जाएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा? 48 होगा। 49 में से 48 घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न, और आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। देखिए 4 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? देखिए परिमेय संख्या ऑप्शन, देखिए ऑप्शन सभी का सभी रूट में दिया हुआ है। तो जब भी आपको इस टाइप में परिमेय संख्या पूछेगा, तो जिसका वर्गमूल पूरा निकलेगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे कि रूट 10 दिया हुआ है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह अपरिमेय संख्या, आंसर नहीं है। रूट 24 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह क्या है? अपरिमेय संख्या। और रूट 35 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्या होगा यहाँ पे? अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 होता है, तो यही इसका परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या के बारे में पूछा गया था। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ये 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि cos a गुना tan a का मान है। तो प्रश्न है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, cos a गुना दिया हुआ आपका यहाँ पे tan a, ठीक है? यही दिया है। तो cos a का तो cos a लिखेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? cos a लिखेंगे, गुना tan a। tan a बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे? sin a बटा cos a, ठीक है? sin a बटा क्या होगा आपका यहाँ पे? cos a। तो cos a से cos a कैंसिल हो गया था, बचेगा यहाँ पे sin a, ठीक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? sin a। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। देखिए आज का सवाल हम इजी रखे हुए हैं, ठीक है? तो आप लोग भी देखिएगा। देखिए 6 का प्रश्न है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है? तो 0 के बराबर किसका मान है? बताना। sin 90 डिग्री के, cos 90 डिग्री का, sin 30 डिग्री का, या tan 30 डिग्री का। देखिए sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, ठीक है? तो यही तो पूछा गया है, 0 किसके बराबर है? तो cos 90 डिग्री का। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 का। देखते हैं 7 का प्रश्न। ये 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 7वां प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है? इसका त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। जब त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है? त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है आपका यहाँ पे 3:4 दिया हुआ है, ठीक है?
अगर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो देखिए त्रिज्या का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो सिंपल क्या करना है आपको स्क्वायर करके लिख देना है। 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 9 अनुपात कितना होगा आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न, देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 13 और 17 का समांतर माध्य है। 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर जो माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भगा दीजिए। तो 13 को और 17 को जोड़ दीजिए, ठीक है? 13 और 17 को जोड़ दीजिए, 2 से भगा दीजिए। 13 और 17 कितना हो जाएगा? 30 है, 30 बटा 2, 30 में 2 से भगा देंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा। कितना होगा? 15 होगा, ठीक है? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 9वां प्रश्न, देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ठीक है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो उच्च सीमा कितना है आपका यहाँ पे 150 है, तो 150 लिखेंगे, प्लस निम्न सीमा कितना है यहाँ पे 130, तो 130 लिखेंगे, बटा कितना होगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। 150 और 2 130 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 280 हो जाएगा, बटा 2। 280 को 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 140 बार में। तो इसका क्या होगा आपका यहाँ पे 140 आंसर हो जाएगा। देखिए यह माइनस नहीं है, आप ऐसा नहीं पढ़ना है, पढ़िएगा कि 130 से 150 नहीं, 130 माइनस 150 ऐसा नहीं पढ़ना है आपको। इसका मतलब क्या होगा कि 130 से 150 का वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है? आप लोग माध्यमारी का बहुलक में पढ़ा होगा। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न, देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 3, 4, 0, 3, 4, 5, 4 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है? देखिए क्लास 10th में जो बहुलक है ना वह 3 टाइप से पढ़ते हैं हम लोग। कितना टाइप से पढ़ते हैं? 3 टाइप को, 3 प्रकार के पढ़ते हैं बहुलक। तो एक टाइप का तो यही हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है? तो बहुलक होता है वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। और देखिए आंसर जो होगा इस चारों में से एगो ऑप्शन होगा, ठीक है? तो आपको देखिए ऑप्शन ए में 3 दिया हुआ है, तो आपको 3 के देखिए कितना बार दिया हुआ है इस डाटा में? 1 बार, 2 बार, इसके सामने में 2 लिख दीजिए। देखिए ऑप्शन ऑप्शन बी में 4 दिया हुआ है, 4.16 दिया हुआ है, कितना बार दिया हुआ है? एको बार में, तो आप इसके सामने 0 लिख दीजिए। तो ये 4 ऑप्शन सी में 4 दिया हुआ है, 4 कितना बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसके सामने में 3 लिख दीजिए। और 3.5 देखिए कितना बार दिया हुआ है? एको बार नहीं दिया हुआ है, इसके सामने में 0 लिख दीजिए, ठीक है? नहीं दिया हुआ तो 0 लिखेंगे। तो बहुलक का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो ये 4 कितना बार रिपीट हुआ है? 3 बार, तो यही बहुलक हो गया 4। इसका आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। ये 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे ये साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, इसका मान क्या होगा? ये साइन 38 डिग्री का तो साइन 38 डिग्री लिखेंगे, ठीक है? और माइनस का कॉस 52 डिग्री है तो कॉस 52 डिग्री लिखते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक, साइन 38 का तो साइन 38 लिखेंगे डिग्री, और कॉस 52 डिग्री को क्या लिखेंगे? कॉस 52 डिग्री को लिख सकते हैं हम कॉस 90 डिग्री और माइनस का 52 डिग्री, ठीक है? क्योंकि 90 डिग्री में से अगर 52 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा? 38 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? तो साइन 38 डिग्री का तो साइन 38 डिग्री लिखेंगे, साइन 38 का साइन 38 डिग्री और माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है। यहाँ क्या होगा? साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 38 डिग्री होगा, सॉरी 38 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या होगा? यहाँ पे 38 डिग्री होगा। देखिए साइन 38 में से साइन 38 घटाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न, देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रेखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो रेखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 1 होगा, ठीक है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न, देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा आपका यहाँ पे? 2 लगातार सम संख्या, मान लेते हैं 2 है और 4 है। तो देखिए इसका मौसा निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए 2 में 4 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा? 2 बार में, 2 दूनी का 4, इसका मौसा कितना हो गया? 2 हो गया। जैसे कि 4 और 6, इसका मौसा निकालिए, 2 लगातार सम संख्या है, तो 4 से लगाएंगे 6 में, कितना बार में लगेगा? 1 बार में, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 बार में, तो 2 में लगाएंगे 4 से, कितना बार में लगेगा? 4 में से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में, ठीक है? तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा, सीधा 2 होगा, ठीक है? 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न, 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या को ही भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है? यौगिक संख्या बोलिए या भाज्य संख्या बोलिए, एक ही बात होता है। तो भाज्य संख्या बराबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। देखिए ऑप्शन ए में 11 दिया हुआ है, 11 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? या तो 1 से लगेगा या 11 से लगेगा, कोई और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो यह भाज्य संख्या है, आंसर नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शन बी में देखिए 21 दिया हुआ है, 21 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 7 से लगेगा और 21 से भी लगेगा, ठीक है? तो भाज्य संख्या बराबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या।
या यौगिक संख्या। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यदि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो माइनस का बी बटे ए होगा। माइनस का क्या होगा, बी बटे ए हो जाएगा, ठीक है। तो बी क्या, देखिए बी होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक में कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, लेकिन माइनस फार्मूला में बट ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक नहीं है तो कुछ तो एक है, तो -5 में 1 से भगा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह आज का आखिरी प्रश्न था, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे 15 में कितना सही हुआ, ठीक है। यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।